जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को 13 नवंबर 2023 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर बताने के लिए जा रहा हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा है ना, अगर अच्छा लगेगा, अगर एग्ज़ाम के व्यू से सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ठीक है। 13 नवंबर का पहला करेंट अफेयर्स जो है, यहाँ देखिए, किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने व्यापक किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है। ठीक है, कौन दिया है? सूचना और प्रसारण मंत्री। आगे है 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन है। यानी पहले नंबर पे राष्ट्रीय खेल जो हुआ है, प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान पे कौन है? प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करें, शेयर जरूर करें। ठीक है। आगे है हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। यानी आईसीसी जो है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि पहले इसका श्रीलंका के सरकार ने इसको निलंबित किया, क्योंकि इसका पहले इतना अच्छा क्रिकेट खेलता था। क्या हो गया, इसका प्रदर्शन एकदम बेकार है ना। श्रीलंका का प्रदर्शन खराब होने के कारण श्रीलंका के सरकार ने पहले निलंबित कर दिया। जब सरकार कर दिया, उसके बाद आईसीसी ने भी श्रीलंका को निलंबित कर दिया है। बात कर लें आईसीसी की तो स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। आईसीसी का स्थापना 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। स्थापना हुआ था 1909 में। आईसीसी की स्थापना 1909 में, है ना। जॉर्ज बर्गले हैं, है ना, जो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, जॉर्ज बर्गले है ना, न्यूजीलैंड के हैं, और स्थापना 1909 में हुआ था, दुबई में है। ठीक है, मुख्यालय। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? तो गुजरात में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? तो गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। आगे है हाल ही में कौन सा देश है ना CFE यानी ट्रेटी ऑन कंजर्वेशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप, है ना, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया है। कौन बाहर हो गया है? तो रूस। कौन बाहर हुआ है? CFE से कौन बाहर हो गया है? रूस हाल ही में CFE से बाहर हो गया है। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। लेकिन मनाते क्यों हैं, किनके यादगार मनाते हैं? यह जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाया जाता है। यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सम्मान में मनाया जाता है। और बात कर ले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है। आगे है मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद, है ना, इनके सम्मान में हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस। अब यह जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये मनाते हैं 2008 से ही मनाना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, कब से? 2008 ईस्वी से हम शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं, 2008 से। आगे है इनका कुछ पत्र। अल हिलाल
अल हिलाल, इनका पत्र अल हिलाल और अल बलाग, अल हिलाल, अल हिलाल, अल बलाग, अल बलाग, इनका दो पत्र है, क्या है, अल हिलाल और अल बलाग। आगे है ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? कौन सा गीत है जो नामांकित किया गया है? एबेंडेंस इन मिलेट्स, है ना, एबेंडेंस इन मिलेट्स, एबेंडेंस इन मिलेट्स, एबेंडेंस इन मिलेट्स, एबेंडेंस इन मिलेट्स को ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ये गाना को नामांकित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है? नामांकित किया गया है, जिसको नरेंद्र मोदी फाल्गुनी शाह, नरेंद्र मोदी फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने मिलकर इनको बनाया है। नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह मिलके इस सॉन्ग को बनाया है, जो एम्बेडेड मिलेट्स का मतलब क्या होता है? यह बाजरा की खेती के बारे में बताया है। मिलेट्स का मतलब बाजरा होता है। इस पोएम में, म्यूजिक में बाजरा के बारे में, बाजरा खेती कैसे किया जाए इसके बारे में बताए गए हैं। आगे है हाल ही में मिली या मंजूरी प्राप्त हुआ है चिकनगुनिया के पहला वैक्सीन। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम क्या है? चिकनगुनिया का पहले वैक्सीन नहीं था, हाल ही में खोजा गया है। वैक्सीन लैक्यू, है ना, वैक्सीन लैक्यू हाल ही में खोजा गया है। आगे है अक्टूबर महीना के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी सचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? अक्टूबर महीना का जो प्लेयर ऑफ द मंथ, प्रत्येक मंथ मिलता है प्लेयर ऑफ द मंथ क्रिकेट से संबंधित, अक्टूबर महीना का है ना, सचिन रविंद्र किस देश से है? ये न्यूजीलैंड के हैं। अभी हाल ही में अच्छा परफॉर्मेंस अपना दिखा रहे हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं और बैट्समैन तो पहले आगे बैट्समैन करते हैं, यानी बल्लेबाजी और गेंद दोनों में सबसे अच्छे हैं। इसलिए अक्टूबर महीना का प्लेयर ऑफ द मंथ सचिन रविंद्र को ही दिया गया है। ठीक है, वही महिला की बात कर ले, हेले मैथ्यू, वही महिला की अक्टूबर महीना के प्लेयर ऑफ द मंथ हेले मैथ्यू को मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, चर्चा में रही संसद की इथिक कमेटी के संदर्भ में कौन, है ना, विचार कीजिए। अब देखिए इथिक कमेटी होता क्या है? जब कोई सदस्य में संदेह रहता है, ये प्रश्न यानी रुपया लेके नहीं पूछ रहा है, तब इथिक कमेटी का गठन होता है। क्या होता है? इथिक कमेटी का गठन होता है। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, यानी इथिक कमेटी में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से, है ना, राज्यसभा से, यहाँ गलत हो गया है, राज्यसभा से 10 कमेटी होते हैं। क्या होते हैं? 10 गो। लोकसभा से 15 कमेटी और राज्यसभा से, यहाँ थोड़ा ठीक कर लिएगा, यहाँ पे राज्यसभा से 10 होते हैं, लोकसभा से 15 गो कमेटी, लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 गो। लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में जो है ना इथिक कमेटी अस्थाई होते हैं, राज्यसभा में अस्थाई होते हैं, जबकि लोकसभा में क्या होता है? एक एडहॉक होते हैं। एडहॉक का मतलब अस्थाई। इथिक कमेटी होता है लोकसभा में 15 सदस्य, राज्यसभा में 10 सदस्य, लेकिन यह जो है राज्यसभा में अस्थाई होते हैं और लोकसभा में एडहॉक पे आते हैं, यानी तदर्थ होते हैं। ठीक है, कैसा लगा वीडियो आपको? अच्छा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।